राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई हो गई व्लॉग की शुरुआत और आज फिर लंच के साथ ये है टाइम लंच बनाने का। जब बाबा की करते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं। बॉटल आपके वहीं रख दी देखो। आज मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे, तो बनाते हैं फटाफट से। चल हाँ भाई बुक्कड़ कैसी है? अच्छी। आ जा अंदर, आ जा अंदर, आ जा। शूज तो भैया अब थोड़ी सी राहत मिली है किचन से। आज बड़ा ही काम फैला लिया। बच्चे इनको कचौरी बनाई, विशु को पराठे बनाए। एक मेरे पापा ये कुछ ना मिलता सही में ही, इसीलिए कल मैंने उनके टिफिन में शकरकंदी पैक करके दी। पापा मेरे बट के पापा दे दी या ना खाई मम्मी? ओ नू हाथ हिला रहा हूँ। विशाल की कचौरी बगुथरा मैं तो बाद में बना दूंगी। पिट्ठी इतनी ज्यादा बहुत पानी छोड़गी विशु। नमक कम है, बहुत पानी छोड़गी पिट्ठी। बच्चे हाँ आलू मैंने उठ के उबाल दिए। बच्चे इनकी तो फिर भी ठीक बन गई क्योंकि उनके इनमें मैंने कम नमक मिर्च डाले तो उनकी बन गई। अब बाकी पिट्ठी जैसे ऐसे करके पराठे बनाए हैं, बना दिए मेरे। ठीक है, यूं मत सोचे कि उनकी मैंने बना दे वे रखे। धूप मेरी रोक के बैठ कचौरी तो खाएगा पर परांठे नहीं खाएगा। देख रहे हो एक बात। फिर मैंने बाद में बची माँ बेटा ने नो बिन सोची मुझे टेस्ट तो करा दे। मैंने फिर पकौड़ी उतार दी। खाई ना मैं तो अपने लिए चीरा बना रही हूँ ऐसे में। मम्मी भूल गई, शिवानी खा रही जब कह रही मुझसे। बच्चे स्कूल न गए ना, हमारे भूल गई। चटपटी है आज तुम्हें, या मैं नमक कम लग रहा हूँ? मेरा चीला बनने वाला है, बस मेरे बर्तन रह गए। इन्हें फटाफट साफ करके किचन सेट कर लूँ, फिर आगे करूँगी ब्लॉग कंटिन्यू। अभी मेरी किचन आज गंदी सी हो रही है। मम्मी आके देखेंगे तो मुझे गाली देगी फिर। दही भी खत्म होगी पर चाय की गल ले लूँगी। सोच रही हूँ पक जावा ना जल्दी से, फिर तय भी लेंगे। बंदर है, तार हिल रही। कभी कभी तो विंडो बजा के जावे। लो भाई आगा हमारा इनविटेशन पालिस है 12 दिसंबर के लिए। कोशिश करेंगे आने की, पॉसिबल हुआ तो जरूर आएंगे। आज 12 और तो 1 महीने पहले कार्ड आ गया भाई 12 दिसंबर के लिए। चलेंगे। गुजर महोत्सव भी आ रहा हो तो 11, 12 ना 12, 13, 14 दिसंबर और 12 दिसंबर की शादी भी आ गई हमारे पास। चलो मेरा वैसे मेरी नीयत तो अभी चीला पे ही और इन पे ये करने वो खाना है। मीठा ही खत्म ना हो तो इतना खत्म होने को आना, इतने कुछ ना कुछ आ जावे। देख मुझ में आलकस बहुत है, फिर अपने लिए खुले है तो तू खुल जा। ये वाली मिठाई हमें ना टेस्ट समझ में आया ना हमें इनका नाम पता, पर हाँ हमने खा ली। शुगर फ्री के लिए बहुत अच्छे हैं, पता ही ना इनको नाम बोलो। अभी मुंह मीठा ना करना, नमकीन खाने क्योंकि मुझे सबने देखा, आप सबको पता है बागेश्वर धाम वाले बाबा ने पद यात्रा निकाली है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, जो छतरपुर से स्टार्ट होके वृंदावन तक जाएगी। और आज है कथा का पद यात्रा का कौन सा डे बताती? 7, 8, 9, 10, 11, यानी आज 5वां दिन है।
तो फर्स्ट डे जो पद यात्रा निकली थी वो निकली थी छतरपुर विधानसभा स्टार्ट होके बास गांव तक जीरखुद मंदिर में, और छतरपुर से बास गांव तक कम से कम बता रहे कि 1 करोड़ की चोरी हुई है। हाँ जी, 1 करोड़ की चोरी हुई है। ये एक आइडिया लगाया जा रहा, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही है वैसे, कम तो है नहीं इस चीज में। और आप सबने देखा है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपने भी अगर मेरे उस व्लॉग को ध्यान से देखा होगा तो जब मैं घर से व्लॉग स्टार्ट करके गई तब मैंने अपने गले में एक आर्टिफिशियल माला पहनी हुई थी जिसमें लाल लाल बीज थे यहाँ पे, और बीच में उसमें गोल्डन कलर में बीज थे जो बहुत ही सुंदर थी। वो मैंने एक पेज से मंगाई थी, वो और एक हाथ का ब्रेसलेट जो बहुत अच्छे थे, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे वाकई में। लेकिन मेरे गले में गोल्ड की मेरी चेन होती है, तो इस वजह से वो मैंने ना पहन के वो मम्मी को दे दी थी, जो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और सच बताऊं तो मैं इस चेन को कभी नहीं निकालती हूँ, ना जाने उस दिन बाबा का क्या ही इशारा था, या फिर इस लॉकेट की वजह से कहूँ कि इसने मेरी चेन को बचा लिया है। सच में ये जब मतलब जब से मेरे गले में आया है, मैंने चेन को सोचा था कि उसे मुझे बिल्कुल भी नहीं उतारना है, लेकिन जब मैंने 6 नवंबर को सुना ना कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी, इतने लोग होंगे, करोड़ों वो लाखों की संख्या में लोग होंगे, 1-2 लाख लोग होंगे उसमें यात्रा में, तो फिर मैं मम्मी को बोल रही थी, फिर मम्मी ने कहा प्रीति तू एक काम कर, अपनी चेन ना निकाल दे, गोल्ड की कटवट जाएगी, कोई फायदा नहीं है, कानों में तो मैं आर्टिफिशियल ही डालती हूँ वैसे भी। तो कुछ भी कह लो, कुल मिला के मैंने ये चेन उतार दी। और जब हम अगले दिन मतलब 7 तारीख को यात्रा में शामिल हुए, जब मैं घर से निकली तो मेरी चेन गले में थी। जब मैं वहां पे सुन रही थी सबकी चेन जो कट रही है, जैसे वहां पता चल रहा था, भाई पता तो चल ही जाता है। सबसे स्टार्टिंग में तो हमारे यहाँ 16 में ही ट्रांसफार्म के यहाँ चेन कटी, भाभी की मेरे पास में ही खड़ी थी, और मतलब ये लगा लो इतनी सफाई से काम हुआ कि उनको कुछ नहीं पता चला। और जब उनको खुद को पता चला, जब मैं उनके बिल्कुल पास खड़ी थी, उन्होंने कहा दी मेरी चेन कट गई। इतना धक्का सा लगा सुन के सच में ही। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, वापसी में आते टाइम आपने देखा अस्थल मंदिर के वहां पे थे हम, जब पता चला कि औरों की भी चेन कट गई है। के बाद मैंने अपनी चेन नोटिस करी कि मेरी चेन भी जो आर्टिफिशियल थी वो गले में से निकल चुकी है। लेकिन अपनी का इतना दुख नहीं हुआ, ठीक है आर्टिफिशियल है निकल गई। लेकिन जो बाकी मैंने सुने थे ना गोल्ड की थी, मतलब ये लगा लो फोन, खुद बाबा ने बोला था कि किसी का फोन है, पासवर्ड बताओ और ले जाओ। फोन, गोल्ड की चीजें ले लो डिब्बे में रखिए। और पैसे इतने ज्यादा कटे थे ना, मतलब बहुत ज्यादा चोरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ इस वाले व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि आज कथा का 5वां, वो कथा आ रही है मेरे मुंह पे बार बार, कहीं बाबा मुझे भागवत में बुला लो। तो यात्रा का 5वां दिन है। मुझे नहीं पता कहाँ पहुँची है पद यात्रा, लेकिन यहाँ के बाद फरीदाबाद थी, फिर पलवल, बल्लमगढ़ पलवल जो भी है, फिर वहाँ थी। तो एक ने कमेंट की थी कि अब यात्रा वहाँ पे पहुँची है। कल मुझे एक पूजा बहन है, उन्होंने पूछा भी था कि आपको पता है कि यात्रा कहाँ पहुँची है। कल 4th डे या 4th डे पे मैंने उनको रिप्लाई किया था कि पलवल के आसपास है, बाकी तो मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे है। एक बार अगर जो कोई जहाँ पे है यात्रा जहाँ चल रही है वो हो तो वो भी बताना। और बाकी मुझे वीडियो से ही पता चला कि छतरपुर में लेडीज़ों ने भी चेन काटी है, 2 लेडीज से पकड़ी गई चेन काटती हुई। हमारे डेरा और बास गांव में भी उनको पकड़ा था, हाथ लगे थे जो चेन वेन काट रहे थे वो। मतलब ये लगा लो इतनी ज़्यादा जेबें कटी है ना, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, कुछ और चीज़ें भी रखी है ना, वो भी काट दी गई है और उनको भी ले गए वो। तो मतलब इस यात्रा का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है, इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है। भाई देखो चोर चक्के इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ भीड़ होती है वहाँ वो भीड़ में जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, भगवान न करे वो औरों के साथ होए। अलर्ट रहे, यात्रा में शामिल होए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उन्होंने एक पहल की है। हम तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस यात्रा के,
आप शामिल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलर्ट रहे, अपने पैसे, अपने फ़ोन, अपनी ज्वेलरी का खासकर ध्यान रखें। हो सके तो बिल्कुल ना पहन के जाए। मेरी राय तो यही है कि पहन के बिल्कुल ना जाए। और एक तो मुझे ये बताना है कि यात्रा फ़िलहाल है कहाँ पे, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा सच में इसको शेयर करना, इसलिए कि ये वीडियो मेरी शॉर्ट वीडियो भी है, उस पर भी आपने देखा है, वो बहुत शेयर भी हुई है। सिर्फ ये एक मैसेज था आप सबके लिए कि इसे शेयर किया जाए कि आगे औरों के साथ ना है, क्योंकि अभी ये वृंदावन जानी है, अभी 16 तारीख में टाइम है, तो इसे इतना शेयर करें कि ये वृंदावन तक तो पहुंच ही जाए। वैसे तो देखो गलती भी बता देते हैं सब लेडीज़ों की, जो भी कुछ है, लेकिन उसमें फ़ोन और पैसे भी कट रहे हैं, तो इसमें ये गलती नहीं कि हमने ज्वेलरी क्यों पहन रखी थी, हमें नहीं पहन के जाना था, और नहीं पहन के जाना था तो चीज़ें कट गई है। लेकिन जो भी कुछ है, जिनके साथ हो गया वो तो खैर हो ही गया। उस दिन साइबर कैफ़े वाले के पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट लिखवा रहे थे कि हाँ भाई हमें अपनी चीज़ें चोरी हो गई है, हमें उसके लिए रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन इसे एक मैसेज समझ के किसी के लिए शेयर जरूर करना। कोई ना कोई रिलेटिव आपका होगा जहाँ यात्रा जारी होगी या पहुँचने वाली होगी, वहाँ तक ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हमारे खुद के यहाँ पे छतरपुर से बास गांव तक बहुत ज़्यादा चीज़ें कटी है, पैसे निकले हैं, फ़ोन निकले हैं। तो ऐसा आगे इस यात्रा में ना होए, क्योंकि लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। बहुत से लोग तो बाबा के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें देखो बाबा की कोई गलती नहीं है। इस चीज़ में अपनी समझदारी खुद करनी थी, अपनी सेफ्टी खुद रखनी थी। मैंने तो जब वहाँ पे सुना ना कि चेन कट रही है, मैंने मम्मी को लट किया, मैंने कहा मम्मी आप अपने कान बचा के रखो। खुद मेरी पायल ना, पैर में चांदी की पायल डाली हुई है, चलते चलते निकल गई, चप्पल पे पैर रख दिया तो लोग उसे पहनना जरूरी नहीं समझ रहे, क्योंकि भीड़ इतनी थी, अगर झुकेंगे नीचे तो लोग हमें कुचल जाएंगे। खुद मेरे पैर में पायल है, वो जैसे ही खुली ना, सच में ही उस दिन बाबा ने मेरी बहुत रक्षा की है, वाकई में। मेरी जैसे ही पायल खुली मुझे पता चल गया, मैं बहुत जल्दी नीचे झुकी और अपनी पायल को हाथ में ले लिया। और जो आंटी मेरे साथ थी ना येलो कलर के सूट में, मैंने उनको दे दी वो, क्योंकि जेब का भी कोई भरोसा नहीं था, जेब में बड़ी आसानी से हाथ चला जाता जब वो सफाई से चेन काट रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप ये पायल रख लो, मुझे आप दे देना बाद में, चाहे घर तक ले जाना, क्योंकि हमारे वो पड़ोसी थे, मैंने कहा मैं घर से ले लूंगी। फिर उसके बाद मेरी जो शॉर्ट वीडियो थी वो इतनी शेयर हुई कि उसके थ्रू मेरे पास बहुत सारी आंटियां मुझे पूछने आई, बहुत सारे बाबाओं ने। कल मैंने दिखाया था, मैं झाड़ू के होटल पे गई थी, भाभी बाबा बोल रहे थे चेन कटवा दी, तो मेरी वीडियो से सब मुझे पूछ रहे हैं कि बेटा तेरी चेन कट गई, तेरी चेन कट गई, क्योंकि देखो गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, वाकई में ही बहुत मुश्किल है। जो चीजें बन गई वरना अब नहीं बन पा रही है। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आंटी मेरी तो आर्टिफिशियल थी, मैंने कहा मेरी कोई गोल्ड की चेन नहीं थी, मैंने आर्टिफिशियल डाली थी, लेकिन हाँ मेरी आर्टिफिशियल भी कटी है। मेरी आंटियों को दुख हुआ, मेरी वीडियो उन्होंने देखी, उनको लगा मेरी सोने की चेन कट गई, तो सच में ही वो मेरे पास आई, मुझसे पूछा कि बेटा तेरी चेन कट गई। तो मैंने उनको बोला आंटी मेरी नहीं, मेरी तो आर्टिफिशियल थी। जो मेरे साथ येलो कलर के सूट में आंटी थी उनकी आर्टिफिशियल थी, वो भी कटी है। तो मम्मी कहती वो तुझे बाद में गाली दे रहे होंगे, ले आर्टिफिशियल पहन के आई। मैंने की मम्मी उस टाइम उनको कहाँ था, उनको तो ये था बस लूट लो जितना हो सके, भीड़ का फायदा उठाओ, नकली असली तो बाद में देखे जाएंगे। तो करती हूँ ब्लॉग यहीं पे खत्म। मयंक भाई ने, जो हमारे यहाँ पे मानक भाई है, उनकी शॉर्ट वीडियो मैंने देखी, तो वो शॉर्ट वीडियो एक भाई ने मेरे पास शेयर की कि 1 करोड़ की चोरी होगी, तो वो हंस रहे थे। भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में ही सीरियस है, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा, सच में ही कटी है। और इस चीज के लिए तो लोगों की जो कमेंट आ रही है उस पर भी जाके आप देख सकते हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा उस चीज के लिए। और हमें क्या ही शौक था कि हम इस चीज के लिए झूठ बोलते, और झूठ ये तो आप व्लॉग नोटिस करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे गले में जो थी वो है नहीं, और मैं अपनी खुद क्यों तोड़ूंगी। तो चलो बाय बाय, ये व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाबा की यात्रा अच्छी रहे, सफल रहे। आई होप आपके शेयर करने से लोगों के पास मैसेज पहुँचे और कोई जेब कटने का शिकार ना बने।